आदित्य L1 अब सूरज के रहस्यों को जानने के लिए रवाना हो चुका है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे आज सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद सूरज के चक्कर लगाना है और सूरज पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित होना है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 कई अहम डेटा भेजेगा, जिससे सूरज को लेकर नई जानकारियां हासिल हो सकेंगी। ये भारत का पहला सोलर मिशन है। इसमें पृथ्वी से आगे सूर्य की ओर 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये दूरी 4 महीने में तय होगी। आदित्य L1 सोलर मिशन 5 साल तक डेटा इकट्ठा करेगा। ये स्पेस मिशन क्या है? आदित्य L1 भारत का एक स्पेस मिशन है। इस पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रहा है। यह भारत का 5वां सबसे बड़ा स्पेस मिशन है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर हो जाएगा, जहां लैग्रांज एक मूल के फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, जिसका बीज गणित और कैलकुलेशन में योगदान था। यह L1 बिंदु है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच है, लेकिन ये केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच के 150 मिलियन किलोमीटर का मात्र 1% है। आदित्य L1 मिशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1475 किलोमीटर का अंतरिक्ष यान लेकर जाएगा, जो पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार पथ में होगा। इस अंतरिक्ष यान में 7 वैज्ञानिक उपकरण होंगे। यान की रफ्तार और रास्ते को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सूर्य की ओर जा सके। L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। फिर ये L1 के चारों ओर एक हैलो पथ में डाल दिया जाएगा। यान 5 साल तक डेटा इकट्ठा करेगा। ये चंद्रयान 3 मिशन से कैसे अलग है? आदित्य L1 एक सूर्य मिशन है, जबकि चंद्रयान 3 एक चांद मिशन था। आदित्य L1 की दूरी चंद्रयान 3 से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये यान चांद मिशन के यान से 2 गुना से भी हल्का है। चंद्रयान 3 की तरह इसकी रफ्तार और रास्ते भी बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये सूर्य की ओर नहीं जा पहुंचता। L1 बिंदु क्या है? 2 आकाशीय शरीरों के बीच 5 लग्रांज बिंदु होते हैं, L1 से L5 तक। ये बिंदु अंतरिक्ष में पार्किंग की जगह की तरह काम कर सकते हैं। लग्रांज बिंदु वो जगह है जहां एक छोटी चीज दोनों ग्रहों के साथ मिलकर चल सकती है। 5 लग्रांज बिंदुओं में 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। स्थिर बिंदु हैं L4 और L5। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L1 बिंदु सूर्य का निरंतर दृश्य देता है। इसका मतलब है कि लग्रांज बिंदु पर रखे यान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। L1 बिंदु पर ऐसी स्थिति होती है जिसमें यान की ज्यादा ऊर्जा नहीं जाती और वो अपने मुख्य काम जैसे कि प्रयोग पर ध्यान दे सकता है। L1 वर्तमान और हेलोओसिफिक वेधशाला उपग्रह का घर है। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L2 बिंदु WMAP अंतरिक्ष यान का घर था। फ्लैंक का वर्तमान घर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भविष्य का घर था। नासा को L3 बिंदु का कोई इस्तेमाल मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये हर समय सूर्य के पीछे छिपा रहता है। L4 और L5 बिंदुओं पर परिक्रमा करती पाई जाने वाली वस्तुओं को अक्सर ट्रोजन कहा जाता है। ये मिशन क्यों जरूरी है? सूर्य हमारा सबसे नजदीकी सितारा है और इसलिए हम उसे दूर सितारों से ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। सूर्य का अध्ययन करने से हमें दूसरे सितारों के बारे में भी ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। इससे हमारे इस ब्रह्मांड की समझ थोड़ी और बढ़ेगी। सूर्य से ही पृथ्वी पर जब जीवन को ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूर्य में विस्फोटक घटनाएं भी होती हैं। ये घटनाएं हमारे उपग्रह और संचार तक को नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य का अध्ययन करके हम ऐसी घटनाओं से पहले ही सावधान होकर इस दुर्घटना को रोक सकते हैं। सूर्य का अध्ययन अंतरिक्ष से करना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हानिकारक किरणों जैसे UV किरण को रोक देते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य पर यह प्रयोग करने के लिए जरूरी सामग्री पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए पृथ्वी से सूर्य का पूरा अध्ययन नहीं किया जा सकता।